हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, आज है 27 दिसंबर 2023 और आज है एमसीएस का पेपर। सो गाइस, लास्ट 2 अटेम्प्ट से एमसीएस का पेपर जो कि सीएस प्रोफेशनल के मॉड्यूल 3 का पेपर है। सो गाइस, लास्ट 2 अटेम्प्ट से पूरा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है पेपर एमसीएस का। सो गाइस, इस बार कैसे पेपर आ सकता है एंड अगर आउट ऑफ द बॉक्स आया था तो कैसे डील करना है, लास्ट मिनट एडवाइस देने वाला हूँ। ध्यान सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग। ये पूरी वीडियो कह सकते हैं आप लोगों का गेम चेंज हो सकती है आपके एग्जामिनर में। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस देखिए, 3 घंटे अपने पास और 15 मिनट क्वेश्चन में आपको पढ़ने को मिलेगा। वहाँ आपको पूरा अंदाजा मिल ही जाएगा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है या नहीं है। ठीक है, और 15 मिनट के अंदर ही आपको पता लगाना है। ऐसे नहीं हो आप आधा घंटे तक पढ़े जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ऐसे नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ना क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और पता लगाना है केस लॉस है या नहीं है, या केस लॉस हमारे बुक से बने हैं या नहीं बने। ठीक है, पहला काम आपका ये कि 15 मिनट में एनालाइज करो कि पेपर हमारा बुक से आया है या नहीं आया है। ठीक है, अगर बुक से आया है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट मत करना, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना। कोई क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स इंटू 4 रहता है। ठीक है, उसमें क्या आएगा, आपको केस लॉस नहीं मिलेंगे, उसमें आपको अपने पास से लिखना पड़ेगा बना के। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे केस लॉस वहाँ से स्टार्ट करना अगर बुक से आया है तो। ठीक है, अगर आती है बात की यार अगर बुक से नहीं आया आउट ऑफ द बॉक्स है, तो देखो अगर आउट ऑफ द बॉक्स आया तो मैं बोलूँगा यार कि क्वेश्चन नंबर ना 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि 10 मार्क्स का है। आप देखो ज़्यादा मत लिखना, ऐसा मत करना 3 3 4 4 5 पेज भर रहे हो, नहीं। 10 मार्क्स का मुझे 2 या 3 पेज इससे ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, तो 10 मार्क्स के लिए बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। देखो किसी भी पेपर में ना अगर ऐसे पेपर आ जाता है तो बाहर से आ रहा है पेपर। ठीक है, पूरा पेपर बाहर से आ रहा है तो उसका ना सबसे बड़ा जो कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र पास होने का वो है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव में चाहे प्रोफेशनल का पेपर बाहर से आ रहा तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने ना अब जिसका पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था लास्ट के 10 मिनट तक भी ना मैंने अटेम्प्ट करे तो मुझे उसे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चाहे मैंने 2 पेज के लिखे हैं 10 मार्क्स के बाद में जाके, लेकिन उसे मार्क्स मिले हैं। तो गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी एमसीएस का पेपर दे रहा है, यार देखो घबराना नहीं है। लास्ट 2 टाइम से पेपर ऐसा आ रहा है एमसीएस 3.0 अगर हो जाता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो एक्सपीरियंस हो भी गया होगा, है ना। जो बार बार दे रहे हैं तो भाई उनको तो स्ट्रेटेजी बना के जानी है। इस बार ऐसे नहीं करना कि यार फिर से पेपर कंप्लीट ना हो, क्योंकि देखो कई बार जो मैं बोलूँगा लास्ट सेमेस्टर जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना एमसीएस में, क्योंकि पूरा पेपर कर नहीं पाते, है ना। तो मैं बोलूँगा दिसंबर में मेरा 12 मार्क्स रह गया था, लेकिन जून में मैंने पूरा किया था। तो यार इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ पूरा पेपर कंप्लीट करना, कुछ भी लिख के आना। एटलीस्ट मैं बोलूँगा आपके पास टाइम कम है, 2 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, तो आप ऐसा मत करना खाली एक क्वेश्चन करो 10 मार्क्स का 3 4 पेज भरो, नहीं 1.5 पेज भरो। ठीक है, लेकिन दोनों दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। समझ रहे हो ना भाई, पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन आपका 10 मिनट बचे में एक क्वेश्चन में 3 पेज भर रहे हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों क्वेश्चन लिखोगे, चाहे 1.5 पेज के लिखो चाहे 1 1 पेज के लिखो, दोनों लिखोगे आप। समझ रहे हो, अटैम्प्ट करके आना जरूर, कुछ भी मत छोड़ना। और प्रेजेंटेशन ऐसी देनी है कि पेपर पूरा बाहर से आया ना, कुछ मतलब ये समझ लो कि पूरा एमसीएस है ही नहीं उसमें दूर दूर तक, तब भी एग्जामिनर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपको पेपर नहीं आता है। आपको दिखाना है कि मुझे पेपर बुरा आता है। अब बात आती है कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है। देखो ये हमारे 6 से 8 महीने की कह सकते हैं, अब तो 2 साल की मेहनत है जिनकी दिसंबर 22 से टाइम लग रहा है। तो गाइस देखो जो जो बोल रहा हूँ ना लेके चले जाना। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 22 की बात करूँ तो ईबीएसएल में से पेपर आ गया था, जून 23 की बात करूँ तो गवर्नेंस में से पेपर आ गया था, रिस्क मैनेजमेंट से। सबसे पहले बात करते हैं यार आपको प्रोफेशनल कौन कौन सी बुक्स ले जानी है। मैं बोलूँगा सबसे पहले गवर्नेंस की बुक तो लेके जाना। ठीक है, टैक्स लॉ की बुक लेके जाना। टैक्स लॉ की बुक भाई ऐसा क्या बोलो, टैक्स कैसे भाई लेके चले जाना। रोल बैक प्रोविजन आ गया था। ठीक है, अगर 5 मार्क्स भी बनना है तो पास हो जाओगे, क्योंकि एग्रीगेट से 3 3 4 4 मार्क्स से फेल होते हैं। टैक्स की भी लेके जानी है। ठीक है, एडवांस टैक्स लॉ की लेके जाना, और मैं बोलूँगा गवर्नेंस की भी लेके जाना। ठीक है, ड्राफ्टिंग है थोड़ी बहुत आती हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आते हो बिल्कुल भी तो लेके चले जाना। ठीक है, ड्राफ्टिंग मत करो, ड्राफ्ट आप बनाते हो। ठीक है, ठीक है, नोटिस वगैरह अगर नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राफ्टिंग की नहीं आता बिल्कुल तो लेके चले जाना। ठीक है, मॉडल में एक तरीके से पूरा लेके जाना है। सीआरआई की बुक लेके जानी है। ठीक है, मैं बोलूँगा सीआरआई की लेके जाना, इधर से डीडी भी एक बार नहीं ले जाओगे, सीआरआई की तो लेके जानी है। ठीक है, उधर से बोलूँगा फंडिंग ले जानी है, आईबीसी ले जानी है, एमसीएस ले जाना है। ठीक है, और जो आपके नोट्स टीचर की वो तो ले जाने हैं, ये होगा प्रोफेशनल की बात। अब मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में आपको कौन सी ले जानी है। देखो ईबीसीएल 100% ले जानी है, कंपनी लॉ सिक्योरिटी तो भूल ही नहीं सकते, सिक्योरिटी लॉ कंपनी लॉ लेके जानी है, ईबीसीएल लेके जानी है। ठीक है, और बात करूँ आपकी तो उसमें तो जाओगे नहीं टैक्स, आप एग्जीक्यूटिव में कोई प्रोफेशनल में ले चुके हो आप। ठीक है, तो गाइस ये ध्यान में रखना आपको, कंपनी लॉ, एसबीसी, सिक्योरिटी लॉ, ये तीनों बुक और ईबीसी ये चारों बुक लेके जानी है एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ भारी लग रहा है थोड़ा सा यार, आज के लिए एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा कह सकते हैं कंधे का बोझ आपका बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 10 15 मार्क्स भी आपके बढ़ रहे हैं ना तो आपका पास मार्क्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनसे पूछो जो बार बार लगे हुए हैं ना इस चीज़ में, उनकी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो काफ़ी तकलीफ हो रही है इस चीज़ को देखते हुए। पेपर कैसे आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि यार पेपर आउट ऑफ द बॉक्स से जाता है, घर वाले बोलते हैं कि यार क्या पढ़ रहा है तू, है ना, तो इससे अच्छा तो यूपीएससी कर ले। तो इसलिए बोल रहा हूँ यार थोड़ा सा भी आप
लग रहा है ना यार तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। लास्ट कुछ घंटे की बात है। एमसीएस के पेपर ऐसा है कि देखो इसमें आपको मार्क्स बनेंगे, अच्छी बात है, बन गए तो, लेकिन याद रखना जब भी लास्ट का टाइम चल रहा हो ना एमसीएस में, ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके पास टाइम कम है तो बुक खोल के ढूंढने की गलती मत करना। बुक बंद कर देना, क्वेश्चन पढ़ना, अपने प्रेजेंस माइंड से आंसर लिखना उसका। ऐसा मत करना आपके 15 मिनट बचे हुए हैं, अब बुक खोल के ढूंढ रहे हो, बिल्कुल ही मत करना है। क्वेश्चन पढ़ो, अपने प्रेजेंस माइंड यूज करो, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो परफेक्ट आंसर। क्योंकि पेपर बाहर से आया तो परफेक्ट आंसर नहीं है, आप लिखोगे अपने पास से तो आपको आंसर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, ये इतनी बेहतरीन वीडियो है ना आप लोगों के लिए, आपका गेम चेंजर हो सकती है, ठीक है। सो गाइस मस्त रील्स पढ़ते रहो, लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल, नहीं किया तो, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहा हूं आप लोगों के चैनल पे। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट वीडियो गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त रील्स पढ़ते रहो, व्हाट्सएप रील्स पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट। एमजीएस में फोड़ के आना है, ठीक है, और आज पेपर बहुत अच्छे से आने वाला है, ठीक है, लास्ट टू से बाहर से आया, इस बार अंदर से आने वाला है और आप लोग फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। यू आर गोना क्लियर दिस एग्जाम फ्लाइंग क्लास। टाटा बाय सी यू लेटर गाइस, ऑल द बेस्ट।